अच्छा, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे। कौन सा? एज। कुछ बताए थे क्या उसमें? एज का कुछ बताए होंगे जरूर। प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा ठीक है। प्लस माइनस मतलब पूर्व से बाद। अच्छा, पूर्व और बाद के बारे में बता रहे थे। पूर्व मतलब माइनस ही प्लस है ना, माइनस प्लस है ना। पूर्व मतलब माइनस फिर प्लस है ना? पूर्व से वर्तमान मानने के लिए जोड़ना पड़ता है और बाद से वर्तमान मानने के लिए घटाना पड़ेगा, यही ना। तो लास्ट में क्या बताए थे? लास्ट में बताएंगे इस तरह से, माइनस प्लस बराबर प्लस, है ना। अब प्लस माइनस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर माइनस, अब प्लस बराबर माइनस। अर्थात जितना भी प्लस प्लस लिखे हैं, प्लस हम बोलते हैं पश्चात को, ठीक है, और पूर्व को बोलते हैं माइनस, ठीक है। कहीं पर प्लस पश्चात पश्चात रहा तब उसमें घटाकर डिफरेंस निकालते हैं, कहीं माइनस माइनस रहा तो उसमें घटाकर डिफरेंस निकालते हैं। मतलब डिफरेंस निकालने का ही नियम है मेरा, ये ना। अब इस पर हम सवाल बताएंगे कुछ, ठीक है। आज तो क्वेश्चन नहीं चलेगा तुम्हारा, कल थ्योरी लगभग बता दिए थे। देख, एक होता है एवरेज। जैसे मान लें कि एक आदमी का औसत एवरेज, औसत आयु 5 वर्ष है। औसत मतलब होता है प्रत्येक का आयु। औसत मतलब प्रत्येक, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का आयु 5 वर्ष है। जैसे तीन आदमी का, तीन का औसत आयु 5 वर्ष है। औसत आयु कहने का मतलब 3 आदमी है मेरे पास में, जब 3 आदमी है, तीनों का औसत आयु कितना? 5 वर्ष। औसत निकालते हैं कितना? कुल आदमी बटे कुल संख्या, कुल प्रेक्षणों के बटे कुल संख्या, अर्थात कितना आदमी है सबको जोड़ते हैं बटे कितना आदमी से उसको भाग देते हैं, तब क्या निकलता है? औसत, ठीक है। तो 3 का औसत कितना है? 5 है। तो 1 का कितना हो जाएगा भैया? तो प्रत्येक का ना 3 3 बढ़ रहा है, अर्थात 5 दिया 15। इस तरह से चलेगा कुछ सवाल, कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से आएगा। जैसे मान लें कि 1 2 और 3 का एवरेज बताना है हमको। एवरेज कैसे निकालते हैं? यहाँ से फॉर्मूला, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, पढ़ागा कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल संख्या, कुल प्रेक्षण कितना है? 3 आदमी है, 1 2 3, अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3, अब बटे क्या आदमी है टोटल? कुल संख्या मतलब के 3, 6 बटे 3, अर्थात 2 2, नहीं ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं कुल होती है, औसत निकालते किसी का भी। तो औसत कितना गया? 2 का औसत, 2 का औसत आ गया। उसी तरह से हम बताएंगे, अभी सवाल बताएंगे, कुछ क्वेश्चन लिखाएंगे अभी औसत वाला कुछ, ठीक है। सवाल स्टार्ट करें लिखाना आज, ठीक है। लिखते क्वेश्चन लिखते हैं। 3 व्यक्तियों का औसत आयु, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 3 व्यक्तियों की औसत आयु 36 वर्ष है। 36 वर्ष हैं। 36 वर्ष हैं। अगर उनकी आयु 4:3:2 के अनुपात में है, 4:3:2 के अनुपात में है, तो उनमें से सबसे बड़ी का
तो उनमें से सबसे बड़े की आयु क्या होगा? उनमें से सबसे बड़े का आयु क्या होगा? एक सवाल समझ ले, उसके बाद फिर बनाने दें हम। देख लेते हैं यहाँ पर 3 आदमी है ना, अनुपात में दिया है। ए है, मान ले कि ए है, बी है और सी है। 4:3:2 को दिया है। ठीक है, एवरेज ने दिया है। वहाँ क्या दिया है? एवरेज दिया है हमको, मतलब औसत दिया है। औसत मतलब वाक्य जितना आदमी का औसत उतना गुना। जैसे मान लो कितना का औसत दिया है? 3 को ना है, टोटल कितना यहाँ पर है? यदि हम निकालेंगे, सपोज कर लॉन्ग मेथड से निकालेंगे, कह रहा है क्योंकि 3 आदमी का औसत आयु मेरा कितना है? 36 वर्ष। औसत आयु बराबर फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अर्थात कितना आदमी है? 3 गो ने। औसत कितना दिया है? 36। इसको मान ले कांस्टेंट कोई ले लेते हैं, इसके सामने शामिल कर देंगे। ऐसे पता नहीं ना, मान ले कुछ ना कुछ कांस्टेंट पता कर इसमें करेंगे शामिल, और एवरेज में इसको स्थिर करने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। कुछ भी कांस्टेंट यूज करते हैं, मान ले x कर दिए, 4 गुना x ये ना, फिर क्या गया? 3x प्लस फिर प्रेक्षणों का योग न, योग मतलब जोड़, सभ्य का जोड़ न, सबको जोड़ेंगे। अब बटे कितना? कुल प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कितना आदमी है भैया? 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षण मतलब आदमी, कागो आदमी है, ठीक है, कागो संख्या है भैया, कागो संख्या है। 1 गो 2 गो 3 गो, तीनों को जोड़ देंगे। चूँकि रेशियो में है, इसमें मौन हमको पता नहीं है किसका कितना मौन हो सकता है, इसीलिए हम इसको एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। कोई भी टर्म कांस्टेंट लेंगे, A to Z में कुछ भी यूज कर सकते हैं, ABCD में कुछ भी यूज कर सकते हैं कांस्टेंट को शामिल करने के लिए। एक x शामिल कर लिए, जब x शामिल करिए, क्वेश्चन में आता कि औसत मेरा 36 है, तो औसत के सामने में औसत प्रेक्षणों कुल योग, प्रेक्षणों कितना है? प्रेक्षण है 4 3 2, x शामिल किए 4x प्लस 3x प्लस 2x, ये ना यार 4x 3x और 2x, यही तीनों संख्या है ना। अब ये फिक्स हो गया संख्या। मान निकालना किसका हमको? x का। x का निकाल लेंगे तो फिर 4 का निकाल लेंगे, तो देख कोना कोनी गुना करेंगे ना, 4 3 7 2 9x बराबर 36 गुना 3, x बराबर कितना? x बराबर 12 वर्ष। इसलिए का सबसे बड़ा क्या है इसमें? सबसे बड़ा क्या है? तो 4x बराबर 4 गुना 12, यही ना, कितना आया? 48। ये हम x मान के बनाए, ठीक है। अब हाँ डायरेक्टे कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर x मान के बनाए, तो इस तरह से मेरा बना था, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा चल गया। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? एवरेज मतलब वही ना, जितना आदमी उतना से गुना कर देंगे। यही किए, देख 3 आदमी था तो एवरेज में 3 से गुना किए। एक मिनट समझ, छापना बाद में। 3 आदमी है तो 3 से गुना किए, 2 आदमी रहेगा, 2 से गुना होगा, यहाँ पर 5 आदमी रहेगा, 5 से गुना होगा, 10 आदमी रहेगा, 10 से गुना होगा, यही ना हुआ। यहाँ 3 से गुना किए, यहाँ देखते हैं। अब वही डायरेक्ट हम करते हैं इसको कैसे। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा कि का A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना? 4:3:2। अनुपात कितना है? अनुपात का अभिव्यक्ति बताओ। 9, यहाँ कितना दिया था? 36, और गुना 3 क्यों लिखे? 3 आदमी है, 4 रहेगा तो 4 आदमी लिखेंगे। अब इसका घटाएंगे, 9 चौक अनुपात 1 बराबर 12। किसके बारे में पूछ रहा है? सबसे बड़ा इसमें क्या है? 4 गुना 12 बराबर
कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत? ये 3 काहे लिखे भैया? एवरेज 3 को दिया था इसीलिए। यहाँ जितना जाएगा उतना से गुना करेंगे। क्लियर ने? कैसे किए अभी तुमको दिखाई दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, लिखो बाबू सिंह। किसी को प्रॉब्लम तो फिर से बताएंगे इसको। की कष्ट ये कैसे नो लिखे भैया? ये तीनों को जोड़ दिए, ये तीनों को जोड़ के 36 पहले क्वेश्चन में लिखा था, देखो वहाँ एवरेज दिया है 36। क्वेश्चन लिखा है कि 3 व्यक्तियों का औसत आयु 36 वर्ष है। शुरू में 36 दिया है, 3 कहाँ से आया? वो जो 3 का आदमी था, 36 वर्ष का 3 व्यक्तियों का औसत आयु। औसत आयु कहने का मतलब है कि औसत मतलब एवरेज मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का कितना वर्ष है? 36 वर्ष है। आदमी कितना? 3 गो है ना, 3 से गुना नहीं करेंगे। एक आदमी के उम्र कितना? 36 वर्ष। 3 आदमी कितना? 36 160। क्योंकि 3 आदमी का औसत खर्च 28 रुपया है, तो बता कितना खर्च होगा तीनों का टोटल? टोटल एवरेज कितना आएगा? 28 या 84। उसी तरह से एक क्वेश्चन लिखते अगला। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है खड़े। 4 में ही गुना क्यों किए, 3 में क्यों नहीं किए? हाँ, क्वेश्चन करता सबसे बड़ा, तब इतना समझदार है तुम सब। अगला क्वेश्चन में लिख, 3 व्यक्तियों की औसत आयु, 3 व्यक्तियों की औसत आयु, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 2:3:4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है, तो उनमें से सबसे छोटे की आयु क्या होगी? तो उनमें से सब छोटे की आयु क्या होगी? आंसर निकल गया भैया। बाईस वर्ष आया। सबका यही आंसर है क्या? कैसे आया? क्या क्या रे? क्वेश्चन क्या लिखा था? लॉन्ग बनाया शॉर्ट बनाया? डायरेक्ट शॉर्ट का लॉन्ग जाएगा उतना, कुछ किसी को सिखाने के लिए बना देना। एगो ए है, फिर बी है और सी है। कितना अनुपात? 2:3:4। बताया कितना आया? 9 है ना। एवरेज कितना दिया है? 33 है। एक का प्रत्येक का ना 33 है। कितना आदमी है? 3 से गुना करेंगे, इसको कटना स्टार्ट कर। अनुपात एक बार कितना? 11। किसके बारे में पूछा था?
सबसे छोटकी के है इसमें? 2 में गुणा कर देंगे 11 से। सबसे बड़ा कितना है? सबसे बड़ा 44। दोनों का अंतर, बड़ा और छोटा का अंतर, बड़ा और छोटा का अंतर 22 वर्ष। इसमें क्वेश्चन 3 चीज़ पूछ सकता है। पहला पूछेगा बड़े का आयु बताओ, दूसरा पूछेगा छोटे का आयु बताओ, तीसरा क्वेश्चन आएगा बड़ा और छोटे के आयु का योग। तीसरा पूछेगा बड़ा और छोटे के आयु का अंतर। इससे 4 क्वेश्चन ही बनता है। किसी में पूछ लेगा दोनों का योग क्या होगा, सबसे बड़का और सबसे छोटे का योग बता कितना है, तो योग कितना होगा 66 वर्ष। योग पूछ लिया, क्या करेंगे, यहाँ देख बड़ा सबसे बड़ा के है 4, छोटा के है 2, 4 2 6, एक का कितना है 11, तो 6 का कितना 11 छंग 66। अंतर पूछ लिया, दोनों घटा देंगे, 4 में 2 गया 2, 2 गुना कितना 11 बराबर कितना 22 वर्ष। सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा पूछेगा तो 4 गुना 11, बड़ा 4 है ना, 11 चौका। छोटा पूछेगा और छोटा ये निकालवे किए, कोई दिक्कत, यही 4 क्वेश्चन पूछेगा इससे, और इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है। और ज़्यादा करेगा तो गुणनफल कर देगा, गुणनफल बता कितना हुआ, लेकिन इतना ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखो रे बाबा। अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। जितना वह अरुण से बड़ा है। जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल के आयु का योग, यदि अरुण और विमल के आयु का योग 58 वर्ष हैं, तो अरुण और विमल के आयु का योग 58 वर्ष है, तो अशोक की आयु क्या होगी? क्लियर? तो अशोक की आयु ज्ञात कीजिए, बनेगा दिमाग लगा। जितना वह अरुण से बड़ा है। सतासी वर्ष नहीं भैया, 87 वर्ष नॉट सेटिस्फाई। बताएं, हाँ यहाँ क्वेश्चन देख क्या कर रहा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है। किससे? विमल से, अर्थात विमल बड़ा होगा अशोक छोटा होगा, यही ना। अशोक जब छोटा है तो विमल बड़ा होगा, दोनों का अशोक जब विमल से, यही है ना, विमल बड़ा है अशोक छोटा है, दोनों का अंतर बता रहा है। छोटा कम मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं तुमसे हम 10 वर्ष का छोटा है, मतलब तुमसे 10 वर्ष का बड़ा है। अर्थात यदि मेरा उम्र 10 साल है, तुम्हारा उम्र 20 साल, दोनों का डिफरेंस कितना का, यही नहीं बोला 10 साल छोटा है। छोटा बड़ा का मतलब क्या हुआ, तुम डिफरेंस बता रहे हो मेरे बीच में, दोनों के बीच में।
जब दोनों के बीच में डिफरेंस हम बता रहे हैं, किसके, अशोक और विमल के बीच में, यही कह रहा कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है। जब छोटा है भैया तो विमल बड़ा होगा, अशोक छोटा होगा, तो बड़का को पहले लिख देंगे, छोटा बाद में लिख देंगे। फिर कह रहा है जितना वह अरुण से बड़ा है, अरुण से बड़ा है, क्यों, कौन, किसके बारे में बता रहा है, जितना किसके लिए आ गया भैया, नहीं भैया नहीं, अशोक के लिए आया है। अशोक ही न बड़ा छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, ठीक है, अशोक न बड़ा छोटा हो रहा है। जितना वह अरुण से बड़ा है, कौन बड़ा है, अशोक न अरुण से बड़ा है, अर्थात यहाँ पर अरुण छोटा आदमी होगा, अरुण से बड़ा है तो मतलब अरुण छोटे ना हो गया। अरुण और अशोक के बीच में कितना डिफरेंस, ये मतलब अशोक, ये मतलब अरुण, सीधे राइट लिखते हैं, ये छोटे हैं ना अरुण, यहाँ क्या छोटा था, अशोक छोटा था, किससे, विमल से, यहाँ क्या छोटा है, अरुण छोटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको एक साथ कर, विमल प्लस अरुण बराबर अशोक प्लस अशोक। क्वेश्चन में हमको दिया है विमल और अरुण का कुल योग 58 वर्ष है, विमल और अरुण के आयु का योग 58 वर्ष है। तो विमल यहाँ है, अरुण यहाँ है, दोनों कितना वर्ष है, 58 वर्ष है, यहाँ कितना है 2a, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा, किसके बारे में पूछा था, अशोक कितना वर्ष का हो गया, कोई दिक्कत, समझा कैसे आया, एक बार फिर से, अशोक विमल से उतना ही छोटा है। जब अशोक विमल से छोटा है भैया, तो अर्थात कहने का मतलब है कि विमल बड़ा होगा, अशोक छोटा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है तो विमल बड़ा है, बड़का पहले आगे लिखते हैं, घटाएंगे, बड़का में छोटके में घटाएंगे कि छोटा में बड़का घटाएंगे, हम बोले 10 में 15 घटा कि 15 में 10 घटाओ, 15 में 10 में घटाएंगे कि 10 में 15 घटाएंगे, पहले बड़ा आगे रखेंगे फिर छोटका के इधर रखेंगे। तो बड़ा है विमल ने, विमल को पहले लिख दिए, तो छोटा के अशोक। फिर कह रहा है जितना अरुण से बड़ा है, कौन, विमल के बारे में तो कर रहा है, अशोक के बारे में बता रहा है। ये जितना जो आया है भैया अशोक के लिए आया है, ठीक है, जितना आया है जो अशोक के लिए आया है, ठीक है। तो अशोक से के बड़ा है के अरुण ने, अरुण से बड़ा है, अरुण छोटा होगा अशोक से, इसीलिए ये क्या, ये किसको डिनोट कर रहा है, अशोक को, और अरुण यहाँ पर है, अरुण और अशोक का अंतर कितना है, यही ना, दोनों बराबर है ना। अब देख, अरुण और विमल को एक साथ किए, इसको एक साथ किए, ये भी अशोक, ये भी अशोक, दोनों एक साथ किए। यहाँ क्वेश्चन में कर रहा था कि विमल और अरुण का आयु का योग 58 वर्ष है। क्वेश्चन कर रहा है विमल और अरुण का आयु का योग 58 वर्ष है, तो अशोक का उम्र क्या होगा, तो अशोक का उम्र क्या होगा देखते हैं, 29 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक, और सेकंड मेथड बताया इसका, सेकंड मेथड भी क्वेश्चन में कभी भी आ जाए भैया, जितना बढ़ रहा है जितना घट रहा है, मतलब दोनों इक्वल हैं, 5% का प्रॉफिट 5% का लॉस, ठीक है, जितना बढ़ रहा है 5 वर्ष बढ़ रहा है 5 वर्ष घट रहा है, ठीक है। इन दिस कंडीशन में कुछ नहीं करना, योग का आधा कर देंगे वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझा, जितना बड़ा और जितना छोटा कहेगा क्वेश्चन में ने, चाहे प्रॉफिट लॉस ले ले, चाहे परसेंटेज ले ले, चाहे एज ले ले, कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन क्या आएगा, जितना बड़ा या जितना छोटा, जितना छोटा या जितना लाभ उतने हानि, जितना लाभ या उतना, जितना लाभ हुआ और उतना ही हानि हुआ भैया। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य जो हम निकालते हैं भैया, दोनों को योग करके दोनों का जोड़ का आधा कर देते हैं, योग का आधा हो जाता है मेरा क्रय मूल्य, योग का आधा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, योग का आधा आंसर। तो योग कितना दिया है देखते हैं, यहाँ पर कितना वर्ष है, 58 वर्ष है ना, क्या लिखे, योग का आधा, तो 58/2 कितना हो गया, 29 वर्ष, खत्म। नहीं समझा बोला, जितना बड़ा या जितना छोटा वाला जब भी क्वेश्चन आएगा भैया सेम हो रहा है ना, जब सेम हो रहा है इन दिस कंडीशन में जिसका मान निकालने के बाद दोनों का योग का आधा, दोनों का योग का आधा,
क्वेश्चन कहता कि यहाँ पर मान लिख लिखा रहता कि वरुण क्या लिखा, वरुण है ना, विमल है, विमल और अरुण के योग अलग क्रमशः दिया रहता, एक का 36 वर्ष, एक का 35 वर्ष, या मान ले 38 वर्ष। कहता अशोक का उम्र, और जितना छोटा उतना बड़ा वाला लिखा रहता, सिर्फ दोनों को जोड़ते भाग देते, किसका निकल जाता, बीच वाला को। क्लियर, डायरेक्ट आंसर आ गया। 58/2 कितना वर्ष, 29 वर्ष। क्वेश्चन में क्या देखना है, छोटा बड़ा, या जितना बड़ा जितना छोटा, ये ना। अगला क्वेश्चन लिखा है तब, अगला क्वेश्चन लिखा है राम लक्ष्मण से, शॉर्ट नाम लिखा दिए तो बड़का हो गया, लेकिन राम लक्ष्मण से उतना ही छोटा है जितना वह भरत से बड़ा है। ये ना, यदि लक्ष्मण और भरत के आयु का योग, लक्ष्मण और भरत के आयु का योग 48 वर्ष है, यदि लक्ष्मण और भरत के आयु का योग 48 वर्ष है, तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। कितना वर्ष, 24 वर्ष। कितना वर्ष, 24 वर्ष। क्या करना, डायरेक्ट योग का आधा। डिटेल से बता दे इसको। देख, जितना अधिक उतने कम को रहा है ना, अधिक और कम दोनों चर्चा हो रहा है, उतना ही छोटा जितना वो बड़ा है, अर्थात दोनों बराबर है। कितना हो गया आंसर तब, 48/2, योग बटा 2 है ना, योग का आधा, 24 वर्ष इज द राइट आंसर। किसी को दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। कौन सी अंतर रहेगा तो, हाँ अंतर रहेगा तो बना लेंगे, सिंपल तरीका है। मेन कॉन्सेप्ट दिए ना तुमको, बस उसे बना लेंगे। हाँ, योग गुलाम सिर्फ लगेगा, ठीक है, ये सिर्फ योग गुलाम लगेगा। अंतर रहेगा, कॉन्सेप्ट भी तुमको बता ही दिए ना अभी, सेम उसी तरह से बना लेंगे कॉन्सेप्ट के तरीका से। अब अगला क्वेश्चन लिख, अगला क्वेश्चन लिख रे बाबा, लिख। 7 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, ठीक है। 7 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, और 12 वर्ष बाद
और 12 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र क्या होगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बनेगा भैया, दिमाग लगा। बताएं इसको। क्वेश्चन ये ना, 7 वर्ष पूर्व पिता जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी 12 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की कितना 4 गुनी हो जाएगी। ये हो जाएगी। सबसे पहले हमको पता है कि पुत्र का उम्र कितना है। का किसमें लगा है? हाँ? का किसमें लगा है? पुत्र में कि बाप में? बेटा में, पुत्र में लगा है ना, पिता में तो नहीं लगा है। जिसमें यदि एक्स मान के बनाएंगे हम, वेरिएबल टर्म का यूज करेंगे। सिंपल तरीका है कैसे यूज करेंगे, ठीक है? कैसे यूज करेंगे देख, एक कौन सी 2 आदमी हैं, एक फादर है, एक पिता और पुत्र है। हम याद कर का वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हर का मान दर्शाता है, ठीक है? तो ये पुत्र की आयु का लगा ना, क्या हर का मान कितना यहाँ पर नहीं, कुछ तो एक छिपा हुआ। यदि बेटा 1 वर्ष का तो बाप कितना वर्ष का? 7 गुनी है ना। ये कितना है? 7 गुनी, यही है ना। कैसे निकाले? पुत्र की उम्र के 7 गुनी। ये 1 वर्ष ये कितना? ये 2 वर्ष ये कितना? 14 वर्ष। ये 3 वर्ष 21 वर्ष। 7 गुनी कर रहे हैं। कब? 7 वर्ष पूर्व है। जब 7 वर्ष पूर्व है भैया, हमको निकालना है क्या? उसका उम्र पता करना है, ये ना। फिर दिया है 12 वर्ष बाद, इसका उम्र कितना हो जाता है? 4 गुनी हो जाता है, यही ना। चलता पहले हमको एक्स मान का बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। चल देख, एक वेरिएबल टर्म यूज करेंगे, कोई मान लेते हम एक्स मान लिए, तो कितना हो गया? ये 7x अनुपाते है भैया, अब बटे के एक्स। कोई दिक्कत है? ये कब का है? 7 साल पहले। हमको पहले वर्तमान आएंगे तब ना। फिर ये जो 12 वर्ष बाद दिया है, कब का दिया? 12 वर्ष बाद ना। एक 4 गुनी था। पहले पूर्व से कहाँ आएंगे? वर्तमान में। वर्तमान पूर्व से वर्तमान आने के लिए क्या 7 जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? उम्र तो दोनों को ना बढ़ेगा भैया, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब क्या, ये तो वर्तमान में आ गए हम। यहाँ तक कहाँ तक आए? वर्तमान। अब क्या कर रहा है? 12 वर्ष बाद फिर 12 जुटेगा, इसमें कितना हो जाएगा? 1/4 गुनी, ये नहीं 4/1 गुनी। कोई दिक्कत है? ऊपर में पिता के लिए ऊपर में, इसलिए 4/1 गुनी। कोई दिक्कत? यहाँ तक हल करते हैं। 7x + 12 7 19, x + 19 बराबर 4/1। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोना कोनी हुलकाएंगे, इसको हुलकेगा, इसको हुलकेगा। 7x +
19, 4x प्लस 76, 3x बराबर 76 माइनस 19, 3x बराबर 57 वर्ष, x बराबर 19 वर्ष। यही उम्र है इसका वर्तमान में। अरे 19 वर्ष तो ये 7 वर्ष पहले का है, एक्स माने है, एक्स किस में माने हैं 7 वर्ष पहले का ना। तो वर्तमान में क्या उम्र होगा, वर्तमान बता। 19 प्लस 7, 7 क्यों जोड़े, देख हम एक्स जो यहाँ पर माने हैं कब का माने हैं 7 वर्ष पहले के ना। जब 7 वर्ष पहले के माने हैं तो कौन चीज़ 7x, एक्स 7 वर्ष पहले के ना मेरा एक्स का मान निकला। वर्तमान निकालना कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा लॉन्ग मेथड हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। मान लिए कि उसका 7 वर्ष पहले उम्र x वर्ष था, 7 वर्ष पहले उम्र कितना था x वर्ष था। तो x था तो दिखा 7x और x कर दिए 7x बटे x, अनुपात मतलब कि बटे न कब का है 7 वर्ष पहले का। जब 7 वर्ष पहले का उसको वर्तमान में लाएंगे तो पहले से वर्तमान माने के लिए जोड़ा जाता है ना, तो जोड़ेंगे कितना +7, यही +7, ये कब कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया मेरा वर्तमान आ गया मेरा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है 12 वर्ष बाद न दिया है, वर्तमान का अनुपात दिया है, अनुपात किसका दिया है 12 वर्ष बाद, तो 12 दोनों में जोड़ना पड़ेगा, ये ना कितना 4/1, 7x प्लस 19, x प्लस 19, 4/1, मान किसका निकालना हमको x का, तो कोनो कोनी नहीं कोनो करेंगे, इसको हुलकेगा इसको हुलकेगा मतलब गुना कर देगा, तो 4x गुना 19 चौके 76, 7x प्लस 19, एक साथ 100 करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं, इससे तुमको नहीं बनाना है एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, हम तुमको बता दिए, कोई बच्चा को सिखाना होगा सिखा देना, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, आइए सर देखते हैं। डिफरेंस मेथड, कौन मेथड, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले हम देखेंगे 7 वर्ष 12 वर्ष पूर्व और बाद, याद करके लिखा थे कल, एगो माइनस एगो प्लस, क्या होगा प्लस, यही ना। अनुपात कितना 12 दिया इधर ना, चल देखिए आप देख लेते हैं। उसके बाद डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि भैया यदि पहले देखना है इस तरह से, यदि अंतर समान है, इधर यदि समान है अंतर, तब तो ठीक है, जिसमें 4 और 7 है, अंतर कितना का 3 का, यहाँ कितना का अंतर है 0 का, अंतर समान है तो उस अंतर को यहाँ पर लिखा जाता है बराबर, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आ जाएगा, 12 और 7 का डिफरेंस क्या आएगा, 12 7 का डिफरेंस क्या होगा, एगो पूर्व है एगो बाद है, एगो पहले एगो बाद, डिफरेंस मतलब दोनों जुटेगा, यही ना 12 7 19। डिफरेंस मेथड कहता है क्या कि पहले हमको डिफरेंस देखना है, पूर्व और बाद का डिफरेंस समान है क्या, अंतर दोनों का समान है क्या। देखिए 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है 1 है, अंतर किए कितना आ गया 3, यहाँ अंतर किए कितना आ गया, अंतर समान है, अंतर समान है। यदि अंतर समान है तो उस अंतर को यहाँ पर लिखेंगे, अब बराबर वही आ जाएगा, ये दोनों का योग आएगा, योग लिख देंगे, जो भी आएगा देख लेंगे। हम बता दें पूर्व रहेगा तो घटा देंगे, बाद रहेगा घटा देंगे, अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे। लास्ट क्लास में यही बताए थे, यहाँ तक क्लास करके अब छेड़ते हैं। अंतर को यहाँ पर लिख देंगे, बराबर यहाँ जोड़ कर लिख देंगे जो भी आएगा मेरा। लेकिन क्या समान है, समान यदि नहीं है भैया तो इसको समान करेंगे। समान कैसे करना है आइए एक बार फिर से देखते हैं। पहला स्टेप, दोनों का अंतर समान देखना है, दोनों साइड का अंतर समान है, कोई बात नहीं भैया, तब यहाँ पे एगो अंतर को लिख देंगे। जब दोनों अंतर समान है वो लिख देंगे यहाँ पर। यदि अंतर समान नहीं है, अंतर समान करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस दोनों का अंतर से ऊपर नीचा गुना कर देंगे। बता 7 में 7 और 6 का अंतर कितना, 7 और 1 का अंतर कितना 6, 4 और 1 का अंतर
ये ना कट रहा है क्या, ये ना किससे गुणा करने का, 7:1, 4 दूनी 2, यही ना, कोई दिक्कत, डिफरेंस समान है क्या, अब डिफरेंस समान हो जाएगा, 1 वर्ष का अंतर हो रहा है, आगे लक्ष्य तक इस डिफरेंस को यहाँ पर लिख देंगे, बराबर कर देंगे, वही कितना वर्ष, ये दोनों को जोड़े क्यों, अलग अलग, कल बताए थे, यदि पूर्व और बाद रहेगा, दोनों का डिफरेंस हम जोड़ कर निकालेंगे, बाद पूर्व रहेगा, डिफरेंस जोड़ कर निकालेंगे, पूर्व पूर्व रहेगा, डिफरेंस माइनस करेंगे, बाद बाद रहेगा, मैं नहीं समझा, अरे भैया एक के रंग का थुथुर रहेगा, ठीक है, एक के रंग का थुथुर रहेगा, माइनस अलग अलग रहेगा, प्लस एगो गोरा एगो काला, प्लस एक के रंग का थुथुर रहेगा, माइनस दोनों छिलेले मुर्गा पकड़ा गया, माइनस ये ना, दोनों छिलेले मुर्गा पकड़ा गया, अब इसमें तो किसी को टेंशन नहीं होगा, दोनों लड़का लड़का, माइनस लड़का लड़की, अट्रैक्शन जुड़ता है भैया, वही एक के रंग के हैं, एक के रंग मतलब कौन सी, दोनों एक के रंग का नाम आ गया, पूर्व पूर्व, पहले पहले एक के रंग का, जैसे रानी राधा, अब दोनों लड़की एक नाम है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, लेकिन अब अलग अलग है, राम और सीता, अब देख अलग अलग है, जोड़ देंगे, उसी तरह से पूर्व बाद रहेगा, अलग अलग है ना, अलग अलग रहेगा, दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, और एक के रंग रहेगा तो ये सब याद रखना, फालतू का है, सिंपल याद रख, एक के रंग घटाएंगे, अलग अलग जोड़ देंगे, खत्म, तो एक बराबर कितना 19 वर्ष, एक बराबर कितना, ये जो मेरा खटाल है ना, इस सब खटाल मेरा बाप वाला मतलब पिता का, इस सब खटाल मेरा बेटा का पुत्र का, तो पूछ रहा है भैया कि बता कि पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा, इसमें किसी में भी मान रख सकता है, इसमें भी मान रख सकता है, ये क्या कर मान है, पुत्र का, ये किसका मान है, पुत्र का ना, पूछ रहा है कि पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा, तो ये देख हम मान ले कि पुत्र कितना है, एक न, तो एक बराबर कितना 19 वर्ष, ये कब का दिया है, 7 साल पहले का है ना भैया, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा ना, तब ना पड़ेगा ये वर्तमान आयु, कितना वर्ष, किसी का मन हुआ न हम ऊपर काम नहीं रखेंगे, निचल काम का नहीं रख सकते हैं, निचल क्यों रख, क्या दिक्कत है, 19 दूनी ये 38 वर्ष कब हुआ, 12 साल बाद, 12 साल बाद ना, तो वर्तमान में पूछ रहा ना, 12 साल बाद मेरा कितना था 38 वर्ष था, अभी कितना हो रहा होगा, घटाना पड़ेगा, तो 38 माइनस कितना 26 वर्ष है ना, 26 वर्ष, बाप का पूछेगा तो उसमें भी निकाल लेंगे, 19 7 33, अब 7 उसमें जोड़ देंगे, 140 साल का बाप है, अभी जी पाएगा उतना आदमी, वही ना वाह, 19 8 52 से 10 साल घटा देंगे, 12 साल घटा देंगे, 40 वर्ष का है बाप, ताही युग का आदमी है, किसी से भी बना सकते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत, इसको याद नहीं रखना है, डिफरेंस मेथड याद रखना है, डिफरेंस मेथड एक बार फिर से बता दे, अगला क्वेश्चन में बता देंगे, इसी पर पूरा रेशियो तुम्हारा नचेगा, इसी सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है, डिफरेंस मेथड, समझा रे बाबू सुने, एक के रंग का थुथुर तो कैसा तो क्या करेंगे, घटा देवेंगे, अलग अलग का थुथुर तो जोड़ देवेंगे, तो बता तो कौवा बगुला क्या होगा, जुटेगा, अलग अलग रंग, कौवा कौवा घटा देंगे, बगुला बगुला घटा देंगे, इसको याद रखना, डिफरेंस मेथड, एक सवाल इस पर देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, इसको हम उस पर ही बना लेंगे, याद कर,
ठीक है। तुलना करके ही बना सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लग जाएगा जो बताए रेशियो में, लेकिन 50 को सिखा क्या फायदा है? पता चला सब सिखा दिए, दिमाग के ऊपर ऊपर चल गया। अगला क्वेश्चन लिखा है, नूनू लिखो तब। 5 साल पहले 5 साल पहले एक पिता की उम्र 5 साल पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 साल पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 5 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में पिता की उम्र क्या है? वर्तमान में पिता की उम्र क्या है? क्या है बाबा? बनाना रेशियो मेथड से, डिफरेंस मेथड ला, डिफरेंस लाओ, एक्स तक कुछ नहीं मानना। समझाने के लिए हम दोनों बता दिए ताकि टेंशन ना हो। जिसको एक से बनाना एक से बना लेना, जिसको इससे बनाना इससे बना लो। कितना वर्ष आया? 20 वर्ष। 20 वर्ष। किसी का 30, किसी का 20, किसी का 25। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। देखिए का 40 आ रहा है। चल चल यहाँ देख, यहाँ देख, के हैं? एगो पिता है, एगो पुत्र है। कितना गुनी है? कब? 5 वर्ष पूर्व। कितना? 5 गुनी ना, 5 गुनी। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या दिया है? 10 वर्ष बाद। कितना है? 1/, अरे बानर, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले देख, एक के रंग के थुथुर के अलग 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 अलग, दोनों जुटेगा घटेगा? जुटेगा। इससे पहले हमको क्या देखना है? डिफरेंस। कौन मेथड पढ़ रहे हैं? डिफरेंस मेथड पढ़ रहे हैं। कैसे निकालना है आइए देखते हैं एक बार फिर से। ध्यान से सुन रहे बानसनी, यहाँ ध्यान से सुन। पहला स्टेप क्या करना है? ये दोनों का अंतर देखना है, बराबर है या नहीं है। क्या कर अंतर? ऊपर का निचल का के अंतर। अंतर मतलब घाटा, दोनों घटाना है। 5 में 3, 2 गया, कितना? 1 में 1 गया। बराबर है? बराबर है? बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कैसे? ऐसे नहीं बराबर तो ऐसे बराबर कर देंगे घटा करके। 5 में 1 गया, बराबर नहीं तो कैसे घटा, कैसे बराबर करना है? ये दोनों का अंतर नीचा गुना कर देंगे। एक अंतर कहाँ कर देंगे? ऊपर का अंतर कहाँ? नीचे, और नीचे का अंतर ऊपर। किस लिए किए? दोनों को बराबर करने के लिए। अब देख, 5:1, 4 दूनी
अब देख अंतर समान है क्या? कितना आ गया? नहीं समझा? 8 में पहुंच गया, यही ना? बराबर कितना वर्ष पहुंच दिया? कटा भैया कितना बार में? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है खड़े पूछ सकता है। नहीं नहीं, क्या कर उम्र पूछ रहा है? पिता कितना है? 5 ने? 5/5 कितना हो गया? यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ये जब भैया 5 दिया, किसका दिया? 5 वर्ष पहले का है ना, तो 5 इसमें जोड़ेगा ना। अब बेटा को उम्र कितना है? बेटा को उम्र कितना है? 10 साल। कितना है बेटा को उम्र? 0 साल। कहाँ 5 से गुना करेंगे? पूर्व है ना, बात करना है ना। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस क्या करेंगे? तो पहले से वर्तमान में आएंगे क्या करेंगे? जोड़ना पड़ता है ना, पहले से वर्तमान निकल जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे ना उसमें। मतलब बेटा जन्मे क्या है ना, जन्म या बापे बढ़ रहा है पूरा। बेटा कहीं होती है ना, सब पेटे में है, चलो वहाँ बाप मोड़ रहा दौड़ रहा है ना, ऐसा कर रहे थे। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? समझा? इतने क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बहुत मिलेगा बुक में। क्वेश्चन खोजना देखा बहुत मिलेगा। एक HW लिख, बानर साहब HW लिख, लिख। एक क्लास में लड़कों की औसत उम्र, लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। यदि 48 विद्यार्थियों के क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:1 है, तो 7:1 है, तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या होगी? क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या होगी? तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या होगी? तो आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। 6 7 जय हिंद।